ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण। जनक के पास याज्ञवल्क्य का आना और राजा का उनसे प्रश्न करना। जनक महावैदेहम याज्ञवल्क्य को जगाम इत्यादि रूप से आरंभ होने वाले ब्राह्मण का संबंध इस प्रकार है। विज्ञान में आत्मा साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर पर ब्रह्म ही है, जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई दृष्ट नहीं है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। इस देह में प्रविष्ट व भाषण आदि लिंग वाला विज्ञान आत्मा शरीर से भिन्न है। ऐसा मधुकांड में अजात शत्रु के संवाद में गार्ग्य और काश्य के प्रश्न में प्राण आदि के कर्तृत्व भोक्तृत्व के निराकरण द्वारा ज्ञात होने पर भी फिर औशस्त उशस्त चक्रायण के प्रश्न में जो प्राण से प्राणन करता है इत्यादि वाक्य द्वारा प्राणन आदि लिंग का उपन्यास कर सामान्य रूप से प्राणन आदि लिंग वाला जाना गया है, वही दृष्टि का दृष्टा है। इत्यादि वाक्य से अल्प शक्ति स्वभाव ज्ञात हुआ है, उसे अज्ञान और उसके कार्य अंतःकरण आदि इस अन्य उपाधि के कारण संसार की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार की रज्जु ऊसर शुक्ति और आकाश आदि में सर्प जल रजत और मलिनता आदि की प्रतीति दूसरों के आरोप करने के कारण ही है, स्वतः नहीं। उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। इस प्रकार निरुपाधिक निरुपाख्य अर्थात मन और वाणी का अविषय नित्य नित्य इस वाक्य से निर्देश साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा ब्रह्म अक्षर अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषद पुरुष विज्ञान आनंद रूप ब्रह्म है, यह ज्ञात हुआ। वही फिर सूक्ष्माहार करने वाला इंद्र संज्ञक वैश्वानर, फिर उससे भी सूक्ष्मतर आहार करने वाला हृदय अंतर्वर्ती लिंगात्मा, और फिर उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगतात्मा जाना गया। फिर रज्जु आदि में सर्प आदि के समान उपाधिभूत जगतात्मा का भी ज्ञान द्वारा लय करके स एष नित्य नेति इस वाक्य द्वारा साक्षात सर्वांतर ब्रह्म जाना गया है। इस प्रकार संक्षिप्तः शास्त्र द्वारा याज्ञवल्क्य से जनक अभय को प्राप्त कराया गया है। द्वितीय ब्राह्मण में उपासक की क्रम मुक्ति रूप अन्य प्रसंग से इंद्र पृथ्वीक्ता हार्तरः सर्वे प्राणा स एष नित्य नेति इत्यादि रूप से जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय का उल्लेख किया गया है। अब जागृत स्वप्न आदि के द्वारा ही महान तर्क से उसका विस्तार पूर्वक बोध और अभय प्राप्त कराना है, तथा विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण द्वारा आत्मा के अस्तित्व देह आदि से भिन्नत्व शुद्धत्व स्वयं प्रकाशत्व अलुप शक्ति स्वरूपत्व निर्तिशय आनंद स्वभावत्व और अद्वैतत्व का भी बोध कराना है। इसी से आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। आख्यायिका तो विद्या के ध्यान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए तथा विशेषतः विद्या की स्तुति के लिए है। वरदान आदि की सूचना से यही बात ज्ञात होती है। विधिराज जनक के पास याज्ञवल्क्य गए। उनका विचार था कि मैं कुछ उपदेश नहीं करूंगा, किंतु पहले कभी विधिराज जनक और याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर संवाद किया था। उस समय याज्ञवल्क्य ने उससे वर दिया था और उसने इच्छा अनुसार प्रश्न करना ही मांगा था। ये वर याज्ञवल्क्य ने उसे दे दिया था, अतः उनसे पहले राजा ने ही प्रश्न किया। विधिराज जनक के पास याज्ञवल्क्य गए। उन्होंने जाते हुए ऐसा विचार किया, ये सोचा कि मैं राजा के प्रति कुछ उपदेश नहीं करूंगा। जाने का प्रयोजन तो योगक्षेम के लिए था, कुछ उपदेश नहीं करूंगा। इस प्रकार संकल्प वाले होने पर भी याज्ञवल्क्य ने जो भी जनक ने पूछा वह सभी बतलाया। इस प्रकार संकल्पित विचार के विरुद्ध करने में क्या हेतु था, इस विषय में श्रुति आख्यायिका बतलाती है। इससे पहले याज्ञवल्क्य और जनक का अग्निहोत्र के निमित्त से संवाद हुआ था। उसमें जनक के
अग्निहोत्र विषय ज्ञान को देखकर उससे संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य ने जनक को वर दिया था। उस जनक ने उस समय इच्छानुसार प्रश्न करने का वर ही मांगा था और याज्ञवल्क्य ने उससे यह वर दे दिया था। उस वर प्रदान के सामर्थ्य से कुछ कहने की इच्छा वाले ना होने और चुप बैठे रहने पर भी पहले राजा जनक ने ही याज्ञवल्क्य से पूछा। कर्म से विरुद्ध होने के कारण उस कर्म कांड के प्रसंग में ही ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि विद्या तो स्वतंत्र है, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, अन्य सहकारी साधन की अपेक्षा से रहित है और पुरुषार्थ की साधन भूत है।